चूडामणी. विवेक चूडामणी ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 30. बराबर. तो साधन चतुष्टय इसका विचार चल रहा है. तो उसमें विवेक वैराग्य बात बता दी, इनकी व्याख्या कर दी. और विवेक वैराग्य के बाद शम किसको कहते हैं इसकी भी व्याख्या हुई. समाधि षटकों में से शम बताने के बाद आता है दम. ठीक. तो विवेक का कार्य हुआ वैराग्य, और वैराग्य दृढ़ रहेगा तब बनेगा शम. तो ये बात कही थी. अब शम के बाद आता है नंबर दम का. तो पढ़ते श्लोक नंबर 23 को. विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमः परिकीर्तितः. विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमः परिकीर्तितः. उभयेषां नहीं, विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके. ठीक. उभयेषां इंद्रियाणां सह दमः परिकीर्तितः. ठीक है जी. देखिए भाई अन्वय. उभयेषां इंद्रियाणां विषयेभ्यः परावर्त्य स्वस्वगोलके स्थापनम सह दमः परिकीर्तितः. ठीक. अर्थ देखिए. तो उभयेषां इंद्रियाणाम, इंद्रियों के दो प्रकार हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय. ठीक. तो दोनों भी प्रकार के इंद्रियों को विषयेभ्यः परावर्त्य, तो इंद्रियों का सहज स्वभाव ही है, जन्मजात स्वभाव है कि विषयों के तरफ जाना. उनको बनाते समय ही बहिर्मुख उनको बनाया है. परांचिखाणी व्यतृणत स्वयंभू, इस कहने के अनुसार. ठीक है. तो जो इंद्रिय अपने अपने विषय के तरफ बाहर की ओर जा रहे हैं, तो उन इंद्रियों को उन विषयों से हटाकर खींचकर वापस लाना है. परावर्त्य, विषयेभ्यः परावर्त्य, विषयों से उनको परावृत्त करके हटाकर कहाँ ले जाना है. तो बताया स्वस्वगोलके स्थापनम. स्वस्वगोलके अर्थात गोलक कहते हैं उस इंद्रिय का रहने का ठिकाना, स्थान, घर. ठीक है ना. जैसे चक्षुर इंद्रिय है, हम लोगों को ऊपर से ऐसा लगता है कि ये जो दिखाई दे रहा आँख है यही चक्षु है. ये चक्षु नहीं है, ये चक्षुर इंद्रिय का रहने का गोलक है, घर है. चक्षुर इंद्रिय कहाँ रहता है? तो कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो आँख में काली काली बिंदी दिखती है उसके अग्नि अग्रभाग पर वो रहता है, दिखता नहीं है आपको. सभी इंद्रिय अतीन्द्रिय है, क्योंकि इंद्रिय सभी द्वनुक स्वरूप है, वो दिखते नहीं है. यदि इंद्रिय दिखते तो कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है, कोई व्यक्ति आता है उसके आँख तो बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब अच्छा है, दिखता होगा इसको, किंतु जब उसके व्यवहार से पता चलता है सामने वाले को तो अनुमान लगाता है कि इसको दिखता नहीं है. तो यदि पहले से इंद्रिय यदि दिखाई देते
तो अनुमान करने की उसको सामने वाले को जरूरत नहीं थी, पहले से ही बोलता वारी इसको आंख नहीं है करके। किंतु वो पहले तो ये समझता है कि इसको इंद्रिय है, आंख है, किंतु बाद में उसके व्यवहार से पता चलता है क्या कि इसको इंद्रिय आंख नहीं है करके, अंधा है करके। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य सभी इंद्रिय कैसे होते हैं? अतीन्द्रिय। तो ये जो हम लोगों के कान, नाक, आंख आदि आदि दिखाई देते हैं वो इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रियों का रहने का घर है जिसको बोलते हैं गोलक। ठीक है जी। तो इंद्रिय जो बाहर विषयों की ओर जा रहे हैं तो उनको वहां से खींचकर वापस लाकर अपने अपने घर में ही उसको बिठा के रखना। आज की भाषा में यदि बोलना हो तो लॉकडाउन करके रखना। समझ में आया कि नहीं? उनको बाहर विषयों की तरफ जाने न देना। तो वही लिखा है स्व स्व गोलके स्थापनम सह दमः परिकीर्तित। इस बात को ही बोलते हैं क्या? दम है कि नहीं। एक शब्द में यदि कहना हो तो दम किसको कहेंगे? इंद्रियों का निग्रह, उसी की परिभाषा है। तो शम क्या हुआ? मन का निग्रह, और दम क्या हुआ? इंद्रियों का निग्रह। ठीक है। तो यहां पर लिखा है परावर्त्य विषयेभ्य परावर्त्य। परावर्त्य मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। शब्दादि रूप विषम मार्गेभ्य शब्दादि रूप विषम मार्गेभ्य शब्दादि रूप विषम मार्गेभ्य परांगमुखी कृत्य समझ में आया? हाँ, मतलब क्या हुआ? शब्दादि रूप जो उन इंद्रियों के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अलग अलग विषय है अलग अलग इंद्रियों के। श्रोत्र का विषय है क्या? शब्द, चक्षु का रूप, इस प्रकार से। तो उन विषम शब्दादि रूप जो विषम मार्ग है, अर्थात इंद्रिय यदि अपने अपना विषय का उपभोग लेते ही रहेंगे, कभी अंतर्मुख होंगे ही नहीं, तो कभी भी मन भी स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, फिर आत्माकार बुद्धि हम लोगों को जो करनी है वो हो नहीं पाएगी। इसीलिए विषम मार्ग पर जो चले जा रहे इंद्रिय, उनको वहां से वापस लाकर परामुखी कृत्य वापस लाकर क्या करना है? अपने अपने गोलक में उनको स्थिर रखना है। तो वही लिखा। तो स्व स्व गोलक के मतलब क्या? जैसे श्रोत्र इंद्रिय का गोलक हुआ कर्ण शेषकुली, है कि नहीं? क्या? कर्ण विवर। हाँ, कर्ण नहीं, विवर, कर्ण विवर तो उसको श्रोत्र भी कह सकते हैं, किंतु ये जो शेषकुली होती बाहर की वो हुआ क्या जी? गोलक हुआ। और जैसे चक्षुर इंद्रिय का गोलक क्या है? दिखने वाला आंख है, इस प्रकार। ठीक है। बोलेंगे भाई बात जरा समझ में नहीं आ रही है कि इंद्रिय तो विषयों की तरफ जा रहे हैं, उनको वहां से खींचकर लाना और यहां रखना है, मतलब क्या? वो तो है ही अपने घर में, उसको स्थापन करना मतलब क्या करना? तो स्थापनम शब्द का अर्थ लिखिए। उपरत व्यापारता, उपरत व्यापारता संपादनम, उपरत व्यापारता संपादनम यत् सह दमः। ठीक है ना। उनको मतलब कहीं जाकर ऐसा बिठाना, ऐसा रखना, ये बात नहीं, अपितु उपरत व्यापारता मतलब जो उनकी व्यापारता है, क्रियाशीलता है, प्रवृत्ति है विषयों के तरफ, उनको वो न होने देना, वही उनका अपने अपने गोलक में स्थापन करना है। ठीक है कि जी। इसको कहते क्या जी? दम। तो इंद्रियों का निग्रह हुआ कि नहीं? इंद्रिय जब दौड़ रहे थे विषयों की तरफ तो उनको आप कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? तो स्थिर हो गए, इसको कहते मन इंद्रियों का निग्रह, ये हुआ दम। ठीक है जी। उपरत व्यापारता मतलब उनके व्यापार से उनकी निवृत्ति, उनको उनके व्यापार से हटा देना, है कि नहीं? इस प्रकार का संपादन करना, यही हुआ दम। क्या अर्थ? देखिए,
तो दम का परिभाषा समझ में आई। तो उभयेषाम इंद्रियाणाम, दोनों प्रकार के इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उनको अपने अपने विषयों से हटाकर, है कि नहीं, अपने जगह पर स्थिर रखना, अर्थात उनको विषयों की तरफ न जाने देना, यही हुआ दम। ठीक है। अब देखिए, ऊपर बताया था शम, अब बताया क्या? दम। तो शम बताते समय तो मन में तो स्वयं विचार करने का सामर्थ्य है, इसलिए मन स्वयं निवृत्त होता है कि नहीं, विरज्य कह दिया, किंतु उस प्रकार इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मन को उनको खींचकर लाना पड़ता है। किनको? इंद्रियों को, और उनको प्रवृत्त विषयों की तरफ नहीं होने देना पड़ता है। दोनों में अंतर है। थोड़ा लिख लीजिए, 2 पंक्ति। मनसः विषय विचार सामर्थ्य सत्वात्, विषय विचार सामर्थ्य सत्वात्, विषय विचार सामर्थ्य सत्वात् स्वतः एव विरज्य इति उक्तम। विरज्य इति उक्तम, पूर्ण विराम। आगे, बाह्येन्द्रियाणाम श्रोत्रादीनाम, बाह्येन्द्रियाणाम श्रोत्रादीनाम ज्ञानकरणानाम, अर्धविराम, वागादीनाम कर्मकरणानाम च स्वतः तत्र सामर्थ्याभावात्, प्रग्रह स्थानीयेन मनसा अर्धविराम, अश्वस्थानीयानां बहिरिंद्रियाणां परावर्त्य स्वस्वगोलके स्थापनम, स्वस्वगोलके स्थापनम दमः परिकीर्तितः, ठीक। चलिए भाई, तो मनसः अर्थ बताता हूं, हो गया ना? दमः परिकीर्तितः, मनसः विषय विचार सामर्थ्य सत्वात्, मन स्वयं विचार कर सकता है कि नहीं, विषयों को सोच सकता है, साधक बाधकता का विचार कर सकता है। तो विषय विचार सामर्थ्य सत्वात् स्वतः एव विरज्य। तो शम बताते समय क्या बताया? स्वतः स्वयं ही उसको क्या होना है? विरज्य, उन सभी को छोड़कर, है कि नहीं, अंतर्मुख होना है। किंतु इंद्रियों के बारे में वैसा नहीं है। तो बाह्येंद्रिय जो श्रोत्रादि इंद्रिय जो कि ज्ञान के करण है, ज्ञान के साधन है, और वागादि इंद्रिय, वाणी वगैरह, हस्तपात गोद वगैरह सब कर्मेंद्रिय। तो वागादि नाम कर्म करना यही है जिनका स्वभाव। ऐसे जो इंद्रिय जिनको कहते हैं कर्मेंद्रिय, उनको स्वतः तत्र सामर्थ्याभावात्, स्वयं ही वो मन की सहायता नहीं लेंगे, मन उसको कुछ नहीं करेगा, तो स्वयं ही वो कई विषय की तरफ भी नहीं जा सकते और वापस भी नहीं लिया जा सकते। कौन? इंद्रिय। देखिए,
इंद्रियों की प्रवृत्ति मन को लेकर नहीं होती है, और इंद्रियों को यदि विषयों से खींचकर अंदर लाना है तो उसके लिए भी कारण कौन है? मन है। इसलिए प्रग्रह स्थानीय हुआ कौन? मन। प्रग्रह कहते लगाम। जैसे घोड़े को अपने काबू में रखने के लिए लगाम होना पड़ता है, उसी प्रकार मन ही इंद्रियों का क्या है? लगाम है। तो वही लिखा प्रग्रह स्थानीय न मनसा, मन के द्वारा, और अश्व स्थानीय नाम, अश्व घोड़े उनके स्थानीय कौन है? इंद्रिय। तो दौड़ना ही जानते हैं, कहा मुड़ना, कहा जाना, कहा ये करना, वो कुछ जानते नहीं, केवल दौड़ना जानते हैं। तो उसको खींचने के लिए कौन चाहिए? मन चाहिए, है कि नहीं? तो वही लिखा अश्वस्थानीयानाम बहिरिंद्रियाणाम परावर्त्य स्व गोलके, उनको परावृत्त करके अपने गोलक में स्थापन करना, यही क्या हुआ जी? दम हो गया। ये दम की परिभाषा हो गई। इस श्लोक को याद कीजिए। इसके बाद आते हैं क्या? उपरता। ठीक है, 23 नंबर का श्लोक हुआ। आगे पढ़ते हैं। बाह्यानालंबनम वृत्ते, बाह्यानालंबनम वृत्ते, देशोपरति उत्तमा, देशोपरति उत्तमा। हाँ बोलिए। बाह्यानालंबनम वृत्ते, देशोपरति उत्तमा। इसको ही 24 नंबर दे दीजिए, एक पंक्ति का, तभी वो श्लोक की क्रमांक आगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। ये जो एक पंक्ति हुई ना, इतना ही समझ लीजिए। इसको नंबर दीजिए 24, फिर आगे का काट पीटना नहीं पड़ेगा। हो गया ना? 24 है पहले ना? हाँ ठीक है। लेकिन ये एक पंक्ति का श्लोक हो गया ना, क्योंकि पीछे 3 पंक्ति का एक बना दिया था। देखिए, बाह्य अनालंबनम वृत्तेः एषा उपरतिः उत्तमा। अन्वय देखिए, वृत्तेः बाह्य अनालंबनम, वृत्तेः बाह्य अनालंबनम एषा उत्तमा उपरतिः, एषा उत्तमा उपरतिः। ठीक है जी। उपरति बता रहे, समाधि षटक में उपरति भी आती है ना, शम दम उपरति, है कि नहीं? सब भाजे, श्रद्धा समाधान तितिक्षा, ये सब इसको क्या बोलते हैं? समाधि षटक। तो बता रहे अभी, तो शम कारण हुआ दम के लिए, क्योंकि शम का मतलब हुआ मन का निग्रह। जब मन का निग्रह रहेगा तभी हो जाएगा इंद्रियों का निग्रह, हो गया। इसके बाद बता रहे उपरति। अब उपरति क्या है जी? तो देखिए भाई, वृत्तेः बाह्य अनालंबनम, वृत्ति क्या है? देखिए, अंतकरण जानते हैं। तो अंतकरण के परिणाम 4 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 परिणाम हुए ना। तो उनमें से जो परिणाम विशेष क्या होता है? अंतकरण की वृत्ति इंद्रिय तक आती है। अंतकरण का परिणाम विशेष वृत्ति कहाँ तक आती है? इंद्रियों तक। और इंद्रिय के माध्यम के द्वारा बाहर घटपट के तरफ जाती है कौन? वृत्ति। अंतकरण वृत्ति मतलब क्या? अंतकरण का परिणाम विशेष, है कि नहीं? ये समझ लीजिए, अंतकरण या मन की सहायता इंद्रियों को नहीं रहेगी तो अकेले मन, अकेले इंद्रिय कई विषय की तरफ जा नहीं सकते। गए तो भी विषयों का प्रत्यक्ष इंद्रियों को होता नहीं। उनको सहायता जरूर होनी चाहिए, किसकी? मन की। तो क्या होता है? मन का और इंद्रिय का पहले संबंध होता है, फिर मन संयुक्त इंद्रिय का विषयों के साथ सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रिय के माध्यम से वृत्ति गई, घटाकार बन गई। सामने घट रखा है तो घट के आकार बन गई। कभी पट सामने है तो पटाकार बन गई, कभी मठ सामने है तो मठाकार बन गई। कौन? अंतकरण की वृत्ति। तो वृत्ति पदार्थाकार बन रही है कि नहीं? तो पदार्थ 2 प्रकार के हुए, बाह्य और अंतर। क्या जी? बाह्य और अंतर। तो बाह्य अंतर कौन है? आत्मा। आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ है, वस्तु है, वो सब बाह्य है। चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे शरीर के बाहर की चीजें हो, इन सबको क्या कहते हैं? बाह्य।
और हमेशा व्यक्ति की वृत्ति किसी न किसी पदार्थाकार होती ही है। घटाकार पटाकार देख रहे, घूम रहे, कभी शब्दाकार, कभी रूपाकार, कभी है कि नहीं, क्या होती है पदार्थाकार, वस्तु के आकार वृत्ति होती है कि नहीं। तो ये जो वृत्ति का बाह्य आलंबन है वो छोड़ना है। तो वृत्ति का बाह्य आलंबन छोड़ दिया तो क्या लिखा है, वृत्ते है बाह्य अनालंबनम लिखा है। बाह्य पदार्थों का आलंबन न करना, मतलब बाह्य पदार्थाकार वृत्ति को न होने देना, है कि नहीं। तो ये जो है स्थिति वृत्ते है बाह्य अनालंबनम, ऐसा यही उत्तमा उपरति। उपरति किसको कहते हैं, वृत्ति के बाह्य आलंबन का अभाव, वृत्ति बाह्य पदार्थाकार न होना, यही क्या है जी, उपरति। उपरति के ये उसको ही उपरम भी कहते हैं। समझ में आया। तो देखिए जब शम होता है, दम होता है, तो दम क्या हुआ, इंद्रियों का निग्रह हुआ। अब इंद्रियों का निग्रह हुआ तो वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर जाएगी ही नहीं, तो आपसे आप उपरति होने लग जाएगी। तो दम कारण हुआ और कार्य कौन हुई, उपरति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंद्रिय अपने अपनी जगह पर स्थिर होने पर भी आग भी पड़ा हुआ है, आग भी बंद है, किंतु सोचता रहता है। तो सोचता क्या रहता है, कुछ न कुछ विचार उसके मन में चलते हैं, कल ये करना है, उसको ये बुलाना है, उसको इतना पैसा देना है, उसको लेना है। तो पदार्थाकार वृत्ति हो ही रही कि नहीं, आप अंदर के अंदर रही। तो ये भी क्या हुआ, अनात्माकार पदार्थ, अनात्मा ऐसा जो पदार्थ है, आत्मा को छोड़कर इतर जितने पदार्थ है, किसी न किसी आकार वृत्ति तो बन ही रही है। इस प्रकार का जो वृत्ति का आलंबन है, ऐसा न होना, इसको कहते हैं क्या जी, उपरति। लग गया जी। चलिए, तो उपरति की व्याख्या हो गई। इसके बाद आता है क्या जी, तितिक्षा। शम हुआ, दम हुआ, उपरति हुई, अब आता है क्या, तितिक्षा। ये 124 नंबर को भी याद करना है, क्योंकि सबकी व्याख्या इसमें ऊपर है ना, उपरति की व्याख्या। अब तितिक्षा की व्याख्या आ रही है, उसको भी याद करना है। 25 नंबर के श्लोक को पढ़ते हम लोग। सहनम सर्वदुःखानां, सहनं सर्वदुःखानां, प्रतिकारपूर्वकं, प्रतिकारपूर्वकं, चिन्ताविलापरहितं, चिन्ताविलापरहितं, सा तितिक्षा निगद्यते, सा तितिक्षा निगद्यते। सहनं सर्वदुःखानां, प्रतिकारपूर्वकं, चिन्ताविलापरहितं, सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्वदुःखानां अप्रतिकारपूर्वकम, ठीक है, चिंता विलाप रहितम, सा तितिक्षा निगद्यते। लग गया। अन्वय देखिए भाई, चिंता विलाप रहितम अप्रतिकारपूर्वकम, अप्रतिकारपूर्वकम सर्व दुःखानां सहनम, सर्व दुःखानां सहनम, सा तितिक्षा निगद्यते, सा तितिक्षा निगद्यते। देखिए भाई, चिंता विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम सर्व दुःखानां सहनम, सर्व दुःखानां सहनम तितिक्षा। समझ में आया। सर्व दुःखानां, सभी प्रकार के दुखों को सहना, उसको क्या बोलते हैं, तितिक्षा। सह तो सब ही रहे हैं, है कि नहीं, किंतु कैसा सहना, तो उसके लिए दिया विशेषण दो दिया, चिंता विलाप रहता। बहुत बार आदमी क्या करता है, बहुत चिंता करता है और विलाप भी करता है, किंतु वो नहीं करना। चिंता विलाप को छोड़कर और प्रतिकार, अप्रतिकार पूर्वकम, उसका बहुत ज्यादा प्रतिकार भी न करके उन सुख दुख को, दुख को सहन करना, इसका नाम है क्या, तितिक्षा।
समझ में आया? कैसे? देखिए, तो यहां पर सर्व दुखानाम, इससे लेंगे अर्थ दुख हेतु शीतोष्णादीनाम। सर्व दुखानाम आया है ना, इसका अर्थ करेंगे दुख हेतु शीतोष्णादीनाम। दुख हेतु शीतोष्णादीनाम। ध्यान दीजिए, दुख के कारण जो शीत उष्णतादिक है वो भी, और उससे उत्पन्न होने वाला दुख भी, वो सब उनको सहन करना है उनको, ठीक है ना? तो कैसे? देखिए भाई, अप्रतिकार पूर्वक, एक प्रतिकार, उसकी विरोधार्थी शब्द है अप्रतिकार। जैसे समझ लीजिए बहुत ठंडी छूट गई, ठंडी शुरू हो गई है, समझ लीजिए, तो उसका प्रतिकार क्या है जी? कंबल आदि, स्वेटर, टोपी, गर्म वस्तु, ये क्या है? उसका प्रतिकार है, ठीक है ना? अथवा बहुत गर्मी चल रही है तो उसका प्रतिकार क्या है जी? पंखा या कूलर या एसी, ये सब क्या है? उसके प्रतिकार है, ठीक है ना? अब समझ लीजिए किसी किसी के पास कोई प्रतिकार का साधन नहीं है, तो जिसके पास पंखा आदि नहीं है, साधन नहीं है कि नहीं, या ठंडी लग रही तो स्वेटर आदि भी नहीं है, फिर आदमी क्या करता है? कभी कभी बहुत चिंता करता है, अरे क्या दुर्भाग्य हम, दीन है हम, गरीब है बेचारे, दरिद्री है, हमारे पास स्वेटर भी नहीं है, चिंता करता है। उसको देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। तो इस प्रकार की चिंता नहीं करना है, मतलब मन में व्याकुलता नहीं होने देना है। समझ में आया कि नहीं? नहीं है कोई बात नहीं, जितना सहन आए उतना सहन करेंगे। जब सहन करने की कैपेसिटी हमारी समाप्त हो जाएगी तो बराबर भगवान योजना करते हैं, जरूर लाकर कोई न कोई लाकर दे देगा। समझ में आया? चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रतिकार न करते हुए सहन करना, तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई बिल्कुल नंगी घूमना, ये भी उसका अर्थ नहीं है। हाँ, तब तो मर भी जाएंगे। तो अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार कोई ज्यादा हो, प्रतिकार करने के लिए कोई साधन हो, चाहे न हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, तो उतने बार कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना? और पुनः चिंता और विलाप छोड़कर किस बात की चिंता करना है? बात सोचिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, दुख आने के पहले ही बहुत चिंता करने लग जाते हैं। कोरोना अभी बहुत विदेश में ही है, उधर लोग बहुत मर रहे समझ लीजिए, और आदमी इधर चिंता करने लगता है, क्या अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, है कि नहीं? वो चिंता करते करते ही आधा मर जाता है। समझ में आएंगे? अब क्यों चिंता नहीं करना? जो आया ही नहीं है, बहुत दूर है, जो अपने पास आया ही नहीं है, उसके बारे में क्या बहुत ज्यादा चिंता करना है? चिंता करने की जरूरत नहीं। अब समझ लीजिए आ गया और आपने को भी हो गया, कल्पना करिए। अब जो हो ही गया है और जिसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि दवा ही नहीं है, तो उसके बारे में भी क्या चिंता करना है? जो आया ये अपरिहार्य है, यदि अपरिहार्य है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यदि आया ही नहीं है, दूर है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे चिंता विलाप, तो ये चिंता हुई। विलाप क्या होता है जी? तो विलाप शब्द का अर्थ लिखिए, निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन अनर्थक वाक्य प्रयोग। अनर्थक वाक्य प्रयोग, ये विलाप हुआ। निष्प्रयोजन अनर्थक वाक्य प्रयोग हो गया ना? कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आदमी क्या करता है? अनर्थक बड़बड़ करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? विलाप। शास्त्र कहता है क्या? चिंता मत करो, विलाप भी मत करो, और कोई प्रतिकार नहीं करना छोड़ दो। अप्रतिकार पूर्वक क्या? दुखों को और दुखों के साधन जो शीत उष्णता उष्णताधिक है, कोई भी द्वंद्व, ठंडा गरम, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, ये सभी लेना है उसमें, उनको सहना,
सहन करना, इसका नाम है क्या जी? तितिक्षा। बात समझ में आया भाई पूरी? तो चलते हैं, ये तितिक्षा की व्याख्या हुई। निगद्यते नाम कथ्यते, कहा जाता है, उसको तितिक्षा कहा जाता है। चिंता विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम सर्व दुखानाम सहनम सा तितिक्षा निगद्यते, इसको तितिक्षा कहते हैं। ठीक है, और ये सब गुण होने ही चाहिए, तभी ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। यदि शम दम उपरम ये सब नहीं रहेंगे, आप है कि नहीं, पूरे साधन चतुष्टय नहीं रहेंगे तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। कहा था ना कल, यद सत्वे सन्निष्ठा, यदि नहीं है तो सत स्वरूप में निष्ठा नहीं होगी। ठीक है ना, मोक्ष मार्ग में हम लोग लगे हुए हैं तो हम लोगों में विवेक चाहिए। विवेक चाहिए मतलब क्या? ब्रह्म सत्यम, और ये सब जगत कैसा है? कल्पना मात्र है, आभास मात्र है कि नहीं? क्या है वो अभंग? स्वदेश पिंडी पसारा नाथ महाराजाचा अभंग आहे, पाठा। पिंड दिया स्थिति ब्रह्मांडी हरिविन सारा व्यर्थ भ्रम। भगवान को छोड़कर ये सब क्या है जी? केवल भ्रम और भ्रम ही है, कल्पना मात्र है, कुछ है नहीं इसमें दम। लग गए जी? चलिए, तो ये क्या हुआ? ऐसा यदि विवेक रहेगा तो वैराग्य जरूर उत्पन्न होगा। वैराग्य आएगा तो श्रम दम ये सब आएंगे। हो गया श्रम दम श्रद्धा, अब आएगी क्या? तितिक्षा के बाद श्रद्धा। श्रद्धा आ रही है। ठीक है जी, श्रद्धा बहुत काम की चीज है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो कुछ काम होगा नहीं, परमात्मा की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। उस श्रद्धा को पढ़ते अब लोग हम। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तुपलभ्यते शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। ठीक है ना, वस्तु उपलभ्यते। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम्, नीचे सा सद्भिः श्रद्धा कथिता, सा सद्भिः श्रद्धा कथिता यया वस्तु उपलभ्यते। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्रवाक्यस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। शास्त्र ने बताया हुआ जो वाक्य है, जो उपदेश किया है शास्त्र ने, और गुरु ने भी जो कहा है, बस वही सत्य है। इस प्रकार की बुद्धि की अवधारणा, इस प्रकार का बुद्धि का निश्चय, इसका नाम है क्या? श्रद्धा। ठीक है ना जी। तो ये श्रद्धा बहुत काम की चीज है। व्यवहार भी श्रद्धा के बिना चलता नहीं है। समझ लीजिए, व्यवहार में भी कोई आप्त पुरुष है, कोई बात कह रहा है कि नहीं, लेकिन उस बात के अनुसार हम अनुवर्तन कब करेंगे? जब उसके बोलने पर हमारी श्रद्धा होगी। श्रद्धा मतलब अत्यंत विश्वास होगा कि आदमी ने कहा है, गलत नहीं हो सकता है, जो कहा वो ठीक ही है, तो वो जो कह रहे हमको मानना ही चाहिए, और वो करने लगता है। फिर तो कब करने लगता है? जब उसके उस वाक्य ऊपर क्या है? उसका श्रद्धा है, अत्यंत विश्वास है। ठीक है। आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है, बहुत बार बार कह रहा है, किंतु सुनने वाला इधर सुनता है, उधर से छोड़ देता है, कोई मानता नहीं, करता भी नहीं। क्यों नहीं मानता और क्यों नहीं करता है? इसका मतलब उसके वाक्य के ऊपर क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। ठीक है ना। तो व्यवहार में भी श्रद्धा होने पर ही आदमी कार्यरत होता है।
अन्यथा कार्यरत होता नहीं। यहाँ पर आध्यात्म ग्रंथ में तो है कि नहीं, जिस तत्व को बता रहे शास्त्र बता रहे, गुरु बता रहे, वो तत्व कैसा है, अतीन्द्रिय है। और उस अतीन्द्रिय तत्व को जानने के लिए गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य ही काम के है। और उनके अनुसार आदमी तब करेगा जब उन वाक्यों के ऊपर क्या रहेगा, अत्यंत श्रद्धा रहेगी, अत्यंत विश्वास रहेगा। ठीक है ना। श्रद्धा विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ भी होता नहीं है। लग गया जी। और श्रद्धा रहेगी तो सामने गुरु न होने पर भी कार्य बन जाता है। तो उदाहरण हुआ है इतिहास में ऐसा, है कि नहीं। हाँ, वही द्रोणाचार्य के पास गया एकलव्य, गुरुजी ने मना कर दिया सीखने के लिए, नहीं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा करके। कोई बात नहीं, इसका मतलब गुरुजी के ऊपर नाराज भी नहीं हुआ। वो कौन, एकलव्य। न गुरुजी को गाली दिया, कोई बात नहीं। गुरुजी फिर चला गया कहाँ पर, जंगल में, और मिट्टी का द्रोणाचार्य बना लिया और उससे वो विद्या ग्रहण कर लिया उसने। समझ में आया क्यों, अतिशय श्रद्धा। तो श्रद्धा होनी चाहिए। लोग आजकल क्या करते पता है, शास्त्रों को भी मानते हैं, घर में खरीद के लाएंगे, पूजा करेंगे, रोज आरती करेंगे, ज्ञानेश्वरी घर में रखेंगे, किंतु ज्ञानेश्वरी में जो कहा है, शास्त्र में जो कहा है उसको नहीं मानेंगे, झूठ बोलेंगे, जो खाना नहीं वो खाएंगे, जो पीना नहीं वो पिएंगे। तो क्या काम का, ऐसी श्रद्धा कुछ काम की नहीं है। गुरु को भी बहुत मानते हैं, पूजा करेंगे, पैर धोएंगे, उनको स्नान करेंगे, है कि नहीं, चाहे तो उनकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर देंगे, जो भी करना है, धन देंगे। किंतु गुरु ने कह दिया, अरे भाई तुम इतने साल से मेरे पास आते हो, किंतु हम बार बार कहते तुम एकादशी पकड़ो, करते नहीं हो, और बीड़ी मत पियो, ये कह दिया तो भी छोड़ते नहीं हो, तंबाकू मत खाओ, सुनते नहीं हो, है कि नहीं। नहीं गुरुजी मैं आप कल से ना बीड़ी नहीं पीऊंगा, तंबाकू भी नहीं खाऊंगा, है आपकी बात मैं मानूंगा, है कि नहीं। गुरुजी चले गए, गुरुजी को विदा कर दिया, इसकी बात चालू, छोड़ता नहीं। इसका मतलब क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अत्यंत विश्वास नहीं है। किंतु होना क्या चाहिए था, अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए। बस कह दिया ना गुरुजी ने, चाहे जो भी हो, क्योंकि वो बताएंगे, वो हमारा हित का ही बताएंगे। ऐसा पूरा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब आदमी सुधरता है। नहीं तो घड़ा रखा है मिट्टी का, या क्या भांडा क्या बोलते हैं उसका, हंडा, बर्तन, और पांच की मोटर लगा दिया पानी की, और घड़ा उल्टा रख दिया, और ऊपर से मोटर चल रही है। कितने साल के बाद घड़ा भरेगा नहीं। समझ में आया ना। तो चलो भाई, अत्यंत विश्वास और श्रद्धा होना ही चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो व्यसन छुटेगा नहीं। समझ में आ रही ना बात, क्या है नाम दो, पुनः चला। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम, इसका थोड़ा चिंतन करना है हम लोगों को। सत्य बुद्धि ये क्या है कि नहीं। तो सत्य बुद्धि, इस पर लिखिए एक छोटा सा वाक्य, अबाधितार्थ बोधकम वाक्यम। अबाधितार्थ बोधकम वाक्यम। क्या लिखा है, अबाधितार्थ बोधकम वाक्यम इति बुद्ध्या अवधारणा। इति बुद्ध्या अवधारणा बराबर दृढ़ विश्वास। अवधारणा मतलब दृढ़ विश्वास। हो गया जी। अबाधित अर्थबोधकम वाक्यम मतलब क्या, गुरु ने जो वाक्य बताया है, शास्त्र ने जो वाक्य बताया है, वह बाधित अर्थ का बोधक वाक्य नहीं है। सत्य मतलब क्या, ब्रह्म की तरह सत्य, ऐसा अर्थ नहीं है कि नहीं। नहीं तो उल्टा हो जाएगा, सब जगत को मिथ्या कर रहे और वाक्य कैसा सत्य हो गया, यह अर्थ नहीं। तो अर्थ क्या है, शास्त्र और गुरु के द्वारा बताए गए जो वाक्य है, उनके द्वारा बताया गया जो अर्थ है, वो कैसा है जी, अबाधित अर्थ है, हितकारक अर्थ है। ठीक है ना, अबाधित अर्थबोध के वाक्य है, मतलब ये जो बताए ऐसा ही है,
है कि नहीं। इस प्रकार की जी अवधारणा, इस बुद्धि से जो अवधारणा मतलब दृढ़ विश्वास, ये क्या हो गया जी, श्रद्धा। समझ में आया ना। वही लिखा है आगे, सा सद्भि नाम सज्जनई, सज्जन पुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा श्रद्धा कथिता, उसको श्रद्धा बोल दिया है। कैसी है वो श्रद्धा, यया वस्तु उपलब्धते, वस्तु ब्रह्म वस्तु, जिसके द्वारा ब्रह्म वस्तु की, आत्म वस्तु की उपलब्धि। अब गुरु वाक्य के ऊपर श्रद्धा ही नहीं रहेगी, वेदांत वाक्य के ऊपर श्रद्धा ही नहीं रहेगी, तो आदमी अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करके आत्माकार वृत्ति का अभ्यास ही नहीं करेगा, तब आत्मरूप वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होगी। कब, जब श्रद्धा नहीं रहेगी तब। इसलिए मूल क्या है जी, श्रद्धा। ठीक है जी, यया वस्तु उपलब्धते। ठीक है, यदि श्रद्धा नहीं रहती है तो कुछ बनता नहीं। भगवान ने भी कहा है गीता में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार व्रत, है कि नहीं। जिसका मैंने कहे बात के ऊपर श्रद्धा नहीं है कि नहीं, वो मेरे को प्राप्त न होकर क्या, संसार को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। ठीक है जी, चलिए और थोड़ा सा लिख लेते इस श्लोक के ऊपर। शास्त्रम बराबर, शास्त्रम बराबर तत्वमस्यादि शास्त्रम, तत्वमस्यादि शास्त्रम, तद अनुसारी गुरुवाक्यम, तद अनुसारी गुरुवाक्यम बराबर त्वाम संसारी न असि, त्वाम संसारी न असि, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम परम ब्रह्म एव, परम ब्रह्म एव अर्धविराम, अन्यत् सर्वं मिथ्या, अन्यत् सर्वं मिथ्या इत्यादि वाक्यम तस्य सत्यम बराबर अबाधितार्थ बोधकम, अबाधितार्थ बोधकम इति बुद्ध्या अवधारणा, इति बुद्ध्या अवधारणा बराबर दृढ़ विश्वास श्रद्धा, दृढ़ विश्वास श्रद्धा। ठीक, देखिए भाई अर्थ। शास्त्र मतलब कौन, तत्वमस्यादि शास्त्र, तत्वमसि, अयम ब्रह्म है कि नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि ये सब शास्त्र। तद अनुसारी गुरु वाक्यम, उस शास्त्र के अनुसार ही जो गुरु का वाक्य। कैसा गुरु का वाक्य, गुरु कह रहे बार बार रोज क्या, त्वम संसारी न असि, अरे बाड़ा तू संसारी जीव नहीं है, ये देह तू नहीं है, संसारी जीव तुम नहीं हो, तुम क्या हो, ब्रह्म। कौन हो, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये स्वभाव किसका है, ब्रह्म का है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो पर ब्रह्म है वही तुम हो, ये शरीर आदि तुम नहीं हो। ठीक है,
और वो तुम परमात्मा हो, शरीर को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब शरीर मैं हूं इस बुद्धि को छोड़ दो, और मैं सबका अधिष्ठान हूं, सच्चिदानंद घन हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय पर दृढ़ हो जाओ। ऐसा गुरु ने कह दिया। लग गया जी। और तुमको छोड़कर बाकी जितना भी जगत है वो सब कैसा है जी? मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या? कल्पना मात्र है, बस दिखने भर के लिए है, ये केवल आभास है, वस्तुता कुछ है नहीं। ठीक है ना? अन्यत् सर्व मिथ्या इत्यादि वाक्यम। तो ये वाक्य हो गए शास्त्र, और शास्त्र के अनुसार गुरु के वाक्य हो गए। तस्य सत्यम, उस वाक्यों के बारे में जो सत्य तो बुद्धि। कैसी सत्य तो बुद्धि? अबाधित अर्थबोधकम। ये सब वाक्य कैसे है? अबाधित अर्थ के बोधक है, मतलब सही मार्ग बताने वाले हैं, गलत बताने वाले नहीं है। इस प्रकार की जो अवधारणा, बुद्धि का निश्चय, दृढ़ विश्वास, उसको कहते क्या? श्रद्धा। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया श्रद्धा। और आगे लिखा यया वस्तु उपलब्धते, जिसके बल पर वस्तु की, परमात्मा की क्या होती है? उपलब्धि होती है। उपलब्धि होती मतलब साक्षात्कार होता है। उपलब्धते, ठीक है ना? यया वस्तु उपलब्धते, यया आत्म साक्षात्कार भवति, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। श्रद्धा मूल है भाई। चलो आगे चलेंगे। श्रद्धा के बाद आता है नंबर किसका? समाधानम। इसको भी याद कीजिए, श्रद्धा का श्लोक। अब आगे का श्लोक है किसका? समाधान का, उसको भी याद करना है। श्लोक को पढ़ते हैं, 27 नंबर श्लोक को। सर्वदा स्थापनम बुद्धे, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्, सर्वदा स्थापनं बुद्धे, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, तत्समाधानमित्युक्तम् न तु। पुनः एक बार पढ़िए। सर्वदा स्थापनं बुद्धे, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। सर्वदा स्थापनम बुद्धे, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, तत् समाधानम इति उक्तम, न तो चित्तस्य लालनम। ठीक, अन्वय को देखिए। बुद्धे सर्वथा, उसके पीछे शुद्धे ब्रह्मणि, शुरू से सर्वदा स्थापनम, नीचे तत्समाधानम इति उक्तम, तत्समाधानम इति आगे तू चित्तस्य लालनम न, तू चित्तस्य लालनम न। ठीक है जी। देखिए भाई समाधान क्या है। तो बुद्धे है सर्वथा शुद्धे ब्रह्मणि, है कि नहीं? बुद्धि का सर्वथा सभी प्रकार से शुद्ध ऐसे ब्रह्म में, शुद्धे ब्रह्मणि का मतलब है, लिखिए एक शब्द, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, निर्गुणम, निर्गुणम यद ब्रह्म, यद ब्रह्म तस्मीन। हो गया? देखिए भाई,
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से रहित, निर्गुण ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में शुद्धे ब्रह्मणि, क्या जी शुद्धे ब्रह्मणि, बुद्धे सर्वथा शुद्धे ब्रह्मणि, पुनः सर्वदा स्थापनम, सर्वदा मतलब हर समय, है कि नहीं, स्थापनम उसको कहते, तत्समाधानम उसको समाधान बोलते हैं। समाधान की क्या व्याख्या हुई, जो बुद्धि है, बुद्धि का निर्गुण निराकार उस शुद्ध ब्रह्म में स्थिर करना, स्थापन करना, इसका नाम है क्या, समाधान। फिर सर्वथा सर्वदा, अभी ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए बस आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति कर ली पर छोड़ दिया, ये बात नहीं। और पुनः सभी प्रकार से, मतलब हम व्यवहार भी कर रहे, देख रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, तो भी अंदर से वृत्ति होनी चाहिए, क्या जी, हम ब्रह्मास्मि, ये सब ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही मैं हूं, और ये केवल आभास मात्र चल रहा है, ठीक है कि नहीं। संसार केवल दिखने भर के लिए, किसकी तरह, पर्दे के ऊपर चित्र दिखाई देते हैं, जैसे पिक्चर लगाते ना, पुराने काल में बड़ी बड़ी टॉकीज रहती थी, आजकल मोबाइल पर सब आ गया, है कि नहीं। चाहे मोबाइल ही लीजिए, मोबाइल, टीवी, तो उसके ऊपर चित्र दिखते हैं, उस चित्र को देखकर हम लोग सुखी भी होते, कभी दुखी होते, बहुत बड़ा कोई प्रसंग आया तो रोने लग जाते, कोई अच्छा प्रसंग आया तो हंसने लग जाते, और उतने में लाइट चली गई तो कुछ नहीं, क्या है, बस एक कांच लगी हुई सामने टीवी की, नहीं, वस्तुता कुछ है नहीं, जैसे आभास मात्र है, तो भी सुख दुखी होते कि नहीं, उस प्रकार ये सब क्या है, केवल आभास मात्र है। और इसका अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म तत्व है वही, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है, माला दिखाई दे रही है, फूरेशा दिखाई दे रही है, केवल दिखने भर के लिए। कोई चाहेगा कि उस सर्प को पकड़ के जरा रखते पास में और उसको खेल करेंगे, गांव गांव में जाकर गारू टीका कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते, क्यों, है ही नहीं है। उस प्रकार ये सब दिखाई देने वाला सब प्रपंच कैसा है, केवल आभास मात्र है, दिखने भर के लिए, वस्तुता कुछ है नहीं। समझ में आया, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनादिकाल के अनंत जन्मों के हम लोगों के संस्कार है क्या, ये जगत सत्य है करके, इसलिए जल्दी मिटेंगे नहीं, किंतु प्रयास करेंगे तो जरूर मिटेंगे, रोज रोज उसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा लगेगा क्या कि सचमुच ये स्वप्न ही है, लगेगा कि नहीं। चलो भाई, तो बुद्धि है, बुद्धि का सभी प्रकार से सभी समय शुद्ध ब्रह्म में स्थापन करना, इसका नाम है क्या जी, समाधान। तो कोई बोले कि भाई समाधान, ऐसी क्या व्याख्या कर दिया समाधान की, समाधान मतलब क्या, बस मन शांत होना, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, आड़स में गए, ले आए, 2 किलो खाया, समाधान, ये समाधान बोलो ना, है कि नहीं। ये क्या बोल रहे, क्या सभी प्रकार से सभी समय ब्रह्म में ही बुद्धि को लगाना, ये समाधान, ये क्या समाधान है। तो उत्तर दिया गया, तू परंतु चित्तस्य लालनम न, चित्त का लालन करना ये समाधान नहीं है। तो चित्तस्य लालनम न, ये है ना एक बात, किस पर, मनसः यथेष्टम विषय मार्ग संचरणम, विषय मार्ग संचरणम न समाधानम, न समाधानम, ठीक है जी। मन का यथेष्ट, मन मानी तरफ से विषय मार्ग संचरणम, विषयों की तरफ मन को जैसा चाहे वो मन वैसा जाने देना, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान क्या है, फिर शास्त्रीय परिभाषा है भाई, समाधान क्या है, शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाना, बुद्धि को लगाना, यही हुआ क्या समाधान। अब थोड़ा सा प्रश्न यहाँ आता है कि ऊपर बताया था कल शम, है कि नहीं, स्वलक्ष्य मनस नियतावस्था, स्वलक्ष्य में मन की जो नियत अवस्था है, निश्चल स्थिति है, उसको क्या बताया था, शम, हो गए कि नहीं। अब यहाँ पर बताया है समाधान, और ये भी क्या कहा है, शुद्ध ब्रह्म में मन का बुद्धि का स्थापन करना, ये हुआ समाधान।
अब दोनों में अंतर क्या? वैसा दिखाई ऊपर ऊपर से देखेंगे तो दोनों में तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है कि नहीं? किसका किसकी चर्चा चल रही है? शम और समाधान, शम और समाधान की, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर भी क्या लिखा है जी? हाँ, स्वलक्ष्य, है कि नहीं? हाँ, स्वलक्ष्य मनसनीयता अवस्था, है कि नहीं? स्वलक्ष्य का अर्थ क्या था? सगुण अथवा निर्गुण। उसमें मन की जो निश्चल अवस्था है उसका नाम क्या बताया? शम। और अभी क्या बताया? शुद्ध ब्रह्म में बुद्धि का स्थापन करना, ये क्या हुआ? समाधान। तो क्या अंतर है दोनों में? तो थोड़ा सा चिंतन करके करते हैं, ठीक है? तो अंतर ये है, देखिए, मन का जो स्वभाव है संकल्प व विकल्पात्मक मन होता है, ठीक है कि नहीं? और उसका स्वभाव है चंचलता, बहुत दौड़ता है विषयों की तरफ। तब जब अपने लक्ष्य में मन को लगाना है तो उसके लिए विषयों का बार बार दोष चिंतन करना पड़ता है। शम की व्याख्या करते समय लिखा भी है, मुहुर्मुहु दोष दृष्टिया विषय व्रातात विरज। बार बार उस विषयों में दोष दृष्टि करते हुए उन मन को खींच खींच कर लाकर क्या अपने लक्ष्य में लगाना, ये तो हुआ क्या? शम, ठीक है ना? वहां पर मन बहुत चंचल हो जाता है। भगवान ने कहा भी है गीता में, क्या कहा है जी? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नहीं। ये शम हुआ कि नहीं? जहां जहां मन दौड़ रहा है वहां वहां से खींच खींच कर विषयों में दोष देख देख कर उस मन को इधर स्वलक्ष्य में आत्मा में लगाना, ये क्या हुआ जी? शम। थोड़े में कहना हो तो शम में प्रयत्न विशेष की जरूरत है। क्या जी? बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक? ये हुआ शम के बारे में। और समाधान के बारे में क्या है? तो समाधान के बारे में लिखा है कि बुद्धि ही लिखा है, वहां लिखा है मन का। तो मन स्वभावतः चंचल होता है और यह बुद्धि क्या होती है? अध्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक होती है। कौन? बुद्धि है। और उसका, उस बुद्धि का शुद्ध ब्रह्म में स्थापन, ये हुआ क्या? समाधान। तो बुद्धि तो स्वयं ही क्या निर्णय कर चुकी है, निश्चल हो चुकी है कि नहीं? अध्यवसायात्मिका बुद्धि, उसको अब लगाना है ब्रह्म में, तो वो हुआ समाधान। दूसरी बात, शुद्ध ब्रह्म नहीं लिखा है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। और शम बताते समय स्वलक्ष्य, ऐसा इसका अर्थ क्या किया था? सगुण किंवा निर्गुण। तो सगुण रूप लक्ष्य में भी यदि मन को लगाएंगे तो भी वो शम हो जाता है। किंतु समाधान बताते समय शुद्ध ब्रह्म नहीं लिखा है, शुद्ध ब्रह्म में ही बुद्धि को लगाना है। तो अंतर हुआ कि नहीं? है कि नहीं? और एक दूसरी बात बताता हूं, क्या? शम ये साधन है और उसकी परिपाक अवस्था है समाधान, ठीक है कि ना? एक साध्य है और एक साधन है, इसलिए भी इन दोनों में क्या है जी? अंतर है, ठीक है जी? तो चलिए, हो गया। तो शम अलग चीज है, समाधान अलग चीज है। तो समाधान की भी व्याख्या कर दिया इस श्लोक में। इस श्लोक को भी कंठस्थ करना है क्योंकि इसमें समाधान की व्याख्या दिया है, ठीक है जी? हो गया भाई समाधान। आगे क्या है फिर? हाँ, मुमुक्षुता, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। इसका अच्छी तरह से चिंतन कीजिए, कंठस्थ करिए श्लोकों को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।